आज सिविक्स करेंगे। सिविक्स में एक क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्वेश्चन नहीं है, नहीं करने की जरूरत। एक डिबेट करना है कि the division of subjects in the union list, state list and the concurrent list has made the central government dominate over the states in every respect. आपको डिबेट करनी है कि of subjects in the union list and the concurrent list has made the central government dominate over the states in every respect. मैं जिस तरह से आपको एग्जाम्पल देकर जोड़ने की बात ऐड करने बोलती थी और क्या क्या करने बोलती थी, इस तरह से कर बहुत सारी पॉइंट वाइज आंसर देकर हर कोई दिमाग में लाओ, बोल सकते हो, देख सकते हो, कौन है बोलोगे, क्या बोलोगे, कैसे एग्जाम्पल दोगे, दैट डिपेंड ऑन यू। क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, पेज नंबर 217, क्वेश्चन समथिंग टू डू, क्वेश्चन नंबर 1। पिछली बार इसमें बहुत सुंदर 8 क्लासेस के डिफरेंट स्टूडेंट्स ने कई डिबेट किए, लोकसभा सेशन, क्वेश्चन आवर, ये सब बहुत अच्छा रमन बनकर कोई कुछ बनकर उन लोगों ने टेकिंग सेरेमनी भी करके दिखाया। तुम लोगों को मैं वो रिकॉर्डिंग भेजूंगी। तो फिलहाल हमें समथिंग टू का नंबर 1, पेज नंबर 217 का फर्स्ट। कौन बोलेगा? मैम कल बोलना है। कौन बोलोगे? क्या बोले? अदिति बोलोगी? मैम पूछ रहा है कल बोलना है। अभी बोलो, अभी बोली तो बुक भी देख सकते हैं, कुछ भी आप कुछ भी कर सकते हैं। बोलो कुशाग्र, आरव सब तो हो, सारिका भी है, अनन्या घोष भी है। मैम आप क्या पढ़ा रही हैं? पीयूष, मैं रिवीजन करवा रही हूँ जिसमें कि मैंने पेज 217 समथिंग टू डू नंबर 1, organize a debate in the class in which 3 students will speak for and 3 against the topic given below.
कोई फॉर में बोलो, कोई अगेंस्ट में बोलो कि डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट हैज मेड द सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल या फिर डोमिनेट ओवर द स्टेट इन एवरी रिस्पेक्ट। सबसे पहले तो भूमिका बांधिए कि ये सब्जेक्ट में ये रूल बनाते हैं, इतने इतने इस लिस्ट में ये गवर्नमेंट रूल बनाते हैं, इतने इतने सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर बना के बोलिए, इस लाइन को साबित करना है। जो साबित करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट ओवर द स्टेट इन एवरी रिस्पेक्ट, वो फॉर में बोलेगा। और जो नहीं साबित करेगा, जो कहेगा कि गलत है, तो अगेंस्ट में बोलेगा। क्या कुशाग्र? आरव, सारिका, Yes, ma'am. मीनल, हाँ बोलो। अनन्या घोष, कितने सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में? 97 97 97। कौन बनाता है कानून? कौन बनाता है? हु मेक लॉ अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट? द सब्जेक्ट्स व्हिच आर अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट? union list as well as concurrent list. ओके। क्या क्या क्या? यूनियन लिस्ट में कौन कानून बनाता है? Central government. हाँ। और स्टेट लिस्ट में कौन? हु मेक लॉज? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में? State government. बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ। बोथ स्टेट एंड सेंट्रल। इसमें स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 66. 66। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 52. 52। हिसाब किताब क्लास में करवाया था, वो करके बताओ कि किसके पास मोर पावर है, किसके पास कम है। उसी बात को तो साबित करनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट ओवर। इसके अलावा किन किन विषयों पर कानून बनाती है, वो विषय किस तरह की इंपॉर्टेंस की है, वो कौन बना रहा है? स्टेट बना रहा है कि सेंटर बना रहा है? 3-4 आर्गुमेंट दे करके साबित कर सकते हो। जो मेरे दिमाग में आ रहा है, तुम्हारे क्यों नहीं आ रहा है? चलो एक एक बात एक एक लोग बोल करके उसे साबित करो। चलो बोलो। चलो इसी तरह से। हाँ, अदिति कुछ बोलना चाह रही है, बोलिए, शुरू कीजिए। तो शुरुआत कर दी, शुरू कीजिए। हाँ बोलिए अदिति। Subject of national importance such as defense of country, foreign affairs, banking, currencies. हाँ ठीक है। Term of union of the state because it considered of both British ruled territories as well as many previously states. Some sub political units of India have a special status. हाँ French and Portuguese territories were given the status of Union Territory. Jammu and Kashmir joined India on the special condition. Some units were too small to become independent states. They were made Union Territories. Some states in the northeast have ये तुम यूनियन टेरिटोरी और स्टेट ये सब क्या बोलने लगी, नहीं समझे? तुमने कौन कौन पॉइंट कहा? फिर से कहो, कौन कौन पॉइंट कहा? अदिति तुमने क्या क्या कहा? कोई फायदा नहीं। मैंने यूनियन के बारे में कहा। यूनियन टेरिटोरी। हाँ, यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के बारे में क्या कहा? रिपीट करो ना। यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बोलो ना। Foreign affairs, banking, communication and currency. ठीक है, ये तो तुम यूनियन लिस्ट को ही बोल दी, तुमने कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की। आरव, Central government make laws enlisted in union list as well as concurrent list and residuary subjects.
and state government make laws on listed in state list and concurrent lists. This show that the central government make laws on more subjects than a state government. In case in concurrent list, both makes the law, but in case of conflict, the central law prevails over the state laws. This also makes central government more powerful than state government. अच्छा ठीक है. अच्छा सारिका बोलना चाह रही है. सारिका बोलो. Central government makes laws on the subjects mentioned in the union list, that is 97 subjects, and state list, state government makes subjects mentioned in the state list, that is 66 subjects. Total, the central government make 149 subjects including concurrent list, and state government make laws on 118 subjects including concurrent list. Central government also makes laws on the residuary subjects. This make the central government dominate over the state government. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. मैंने कहा था हिसाब किताब कहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इतने सारे सब्जेक्ट पे कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट इतने सारे पे. तो क्या होगा कि इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट. अच्छा, दूसरे पॉइंट पर चलो. आरव ने भी इसी पर कहा. हर्षराज ने एक पॉइंट कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉज ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स. ठीक है हर्षराज. सार्थक कुछ बोलना चाह रहा था. सार्थक. अच्छा, आयुष कुमार कुछ बोलना चाह रहा है. बोलो आयुष कुमार, बोलो आयुष. यस, अभी किसी ने एक मैसेज किया, वो अच्छा था. बोलो जिसको जिसको जो बोलना है बोलो. अभी जिसने मैसेज किया कि सेंटर हैज कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंसेस, ये भी बहुत अच्छा है. बोलो. चलो आयुष पहले बोलो. आयुष तो national finances and taxes like income tax. Therefore, even though the state list of subjects grant significant power to the state. ठीक है, ठीक है. आयुष तुम बोलना चाह रहे हो, बोलो. लो, हैंड नीचे कर दिया. अच्छा, और कैसे साबित करोगे? इसके सिवा क्या होगा? मैम, कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो फिर if there is any conflict, yes, arises on the subject on यहाँ पे स्टेट लिस्ट पे, कॉन्करेंट में नहीं, स्टेट में. देखो ना, स्टेट लिस्ट में होगा, वो लाइन दिया हुआ. मैम लास्ट लाइन. हाँ, The central will over the state laws. हाँ. Then the central law prevails over the state laws. This also proves that central government is more powerful than state government. फिर मैम स्टेट लिस्ट में भी जो भी रहता है उसमें भी कभी कभी बना सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट लिखा हुआ है. Parliament can also make subject mentioned in the state list. हाँ, तो ये सारे सब मैटर को हम लोग उसमें लिखेंगे. ठीक है. अच्छा, क्या तुम्हारे नजर में कोई ऐसा सब्जेक्ट है? आइडेंटिफाई एनी 5 subjects from the union list which according to you should have been in the state list. जिसको कि स्टेट लिस्ट में होना चाहिए था,
justify your choice with arguments. ऐसा कुछ है? नहीं है. Railways. उससे क्या होता? Defense. डिफेंस. तो फिर जस्टिफाई भी करना होगा. तब तो फिर बंदरबाट हो जाती. हर स्टेट अपने तरह से चलाना चाहता, तो फिर स्टेट ही पावरफुल हो जाता सेंटर से. रेलवे होती तो फिर टाइम टेबल कैसे होता? एक यूनिफॉर्मिटी कैसे? Ma'am, हाँ? post offices. अच्छा, ठीक है. उससे क्या होता? ये सब पे अगर कुछ बना सको, अगर कुछ खोज सको तो अच्छा होगा. देखो पीछे भी है, देखो इसी में से करवाई थी पिछली बार. Enact 1 hour session, लास्ट पेज में. Enact 1 hour session of the youth parliament showing the following items. यूथ पार्लियामेंट का रोल करने के लिए कहा था. यूथ पार्ल, तुम लोग यूथ हो तो ओथ टेकिंग बाय न्यू मेंबर्स, इसी में मैंने ओथ टेकिंग सेरेमनी करवाई थी. ऑबिट्यूअरी ऑन द डेथ ऑफ ए मेंबर, शोक सभा. क्वेश्चन आवर, calling attention motion on an urgent subject of public importance, and debate on a bill covering from introduction to passing of the bill. तो बस मैंने 6 का ए सब इसे से ओथ टेकिंग सेरेमनी करवाई थी. मैं क्वेश्चन आवर करवाने वाली थी, फिर हो नहीं पाया. मैंने समय निकल गया, दूसरे कामों में फिर हम लोग उलझ गए. अच्छा, पावर एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर बताइए. The speaker can maintains adjourn the discipline house. and decorum of the house. अच्छा, हर्षराज बोलो, उसके बाद कुशाग्र बोलेगा. बोलो हर्षराज. The speaker maintains the disciplines and decorum of the house. The speaker presides the meetings. ठीक है, Lok Sabha. ठीक है. कुशाग्र बोलो. All the documents addressed to the house are received by the speaker. हाँ, And it is the speaker who presides over the sitting of all houses of the parliament. ठीक है. The speaker of Lok Sabha has power to preside the joint meeting of both the houses. हाँ, ठीक है. अच्छा, some seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. What is the purpose behind it? Explain your answer by giving suitable statement. Ma'am, can you please repeat the question? Some seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. What is the purpose behind it? What is the Ma'am, this is purpose? done, From the point of view done of for the scheduled upliftment of tribes the and scheduled lower caste. scheduled castes and tribes, हाँ, Person हाँ. belonging so to that they can these also take active categories part in the only can politics contest the of election the from nation. these reserved constituents. That without any discrimination.
हाँ तो आगे बढ़िए, मैं तो सुनी। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सुनी। तो इसको अगर बढ़ाना हो, आपको 3 मार्क्स में बोलना हो, एक लाइन लिखने से मिल जाएगा 3 मार्क्स। कितनी बार बोल रही हूँ, उसको बात को बढ़ाना सीखो। बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्या करेंगे बढ़ाने के लिए उस बात को? फिर इस पैरा को देखेंगे, पेज 210, सेकेंड पैरा। देखो देखो, पेज 210, सेकेंड पैरा। The purpose belonging to these categories only can contest the election from these reserved constituencies. But the electorate is joint, which means all the eligible voters in that constituency have the right to vote without any discrimination. And तब लिखोगे, the purpose behind such a reservation is to assist and uplift the weaker sections of the society and bring them into the national mainstream. इस तरह से उसको हम लोग बढ़ाकर बोलेंगे। The speaker preside over the meeting of Lok Sabha. In his or her absence, the house is chaired by the deputy speaker. Is it right? Because Yes. both belong to different party. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर yes बोल देने से 5 नंबर दे देंगे। Speaker are elected by the members from स्पीकर आए नहीं, ढेर सारा स्पीकर नहीं होता है, एक स्पीकर होता है। स्पीकर इज the speaker and deputy speaker is elected by the member from the amongst themselves. There is a traditional that the speaker is elected from the majority party and the deputy speaker from the opposition party. ठीक है, इसी को कौन अच्छे से बोलेगा? मेरा क्वेश्चन था, the speaker preside over the meeting of Lok Sabha. In his or her absence, the house is chaired by the deputy speaker. Is it a correct thing? Because both belong to different parties. Yes. फिर यस बोल रही है, आगे बढ़ो। Yes, ma'am. So their decisions cannot be biased to one party and against another. ठीक है, अभी अदिति ने जो बोला उसे भी लिंक कीजिए। हमें बड़ा चाहिए 5 नंबर, उसको ज्यादा कीजिए, बोलने की कैपेसिटी। हाँ, हम ये जानते हैं कि उनके एब्सेंस में वो व्यक्ति काम करता है, ये भी जानते हैं कि वो मेजॉरिटी का होता है, पार्टी रूलिंग पार्टी का होता है, और वो व्यक्ति ऑपोजिशन का होता है। पर ये रिवाज है, जब वो व्यक्ति ऐसा बन जाता है तब उसके साथ ऐसा 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 होता है। इस तरह से कहानी करो। क्यों नहीं बोल पाते हो तुम लोग? इतना करके बोलती हूँ, सिखाती हूँ, फिर भी यस नो हाँ ना एक लाइन बोल के चुप हो जाते हैं। कैसे मैनेज करोगे?
बोलो, जो अभी तुरंत बोली, जो अभी तुरंत क्लू दी हिंदी में। नहीं नहीं, लिखा हुआ नहीं, मुंह से बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए, जो भी लिख रहे हैं बोलिए। क्या कुछ प्रॉब्लम है माइक में? बोलो। अभी तो ठीक ही लिखा, जो लिखा है, आगे बढ़ो। कोई नहीं बोल रहा। मीनल बोलो। इस लाइन को ही पकड़ के बोलना शुरू कीजिए। आरव, वो सेंटेंस ही से शुरू कीजिए। द स्पीकर प्रेसाइड, गिनो, देखो तो कितना वर्ड मेरा हो जाता है, देखो। द स्पीकर प्रेसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोक सभा। In his or her absence, the house is chaired by the deputy speaker. Question is here that is it correct or not? My answer is it is correct thing, because both belong to different parties. Speaker belong to ruling party and deputy speaker belong to opposition party. But when a speaker of Lok Sabha is elected, he resign from the ruling party. In this way, he is now an independent member, and this work help him in doing his work impartially. Now both of them do their work honestly and impartially. तो कहाँ कुछ ऐसा बात हम लिखे या बोले कि तुम लोग जानते ही नहीं थे। अभी कहानी सुनाने को कहेंगे, अभी गप करने को बोलेंगे, तुम लोग के पास कितने सारे गप, कितने सारे आइडियाज आ जाएंगे। जब इस तरह के कुछ बोलते हैं वैसा करने को, तो कुछ बोलते ही नहीं हो, चुप हो जाते हो। यही काम एग्जाम में भी करते हो। तो लाख पढ़ाया जाए, उसका रिजल्ट तो 0 ही होता है। बार बार कह रही हूँ, क्लास 8 में आपको लिखने और बोलने की कैपेसिटी डेवलप करनी होगी। समझ में आ रहा है? नहीं लिखोगे, नहीं बोलोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। 5 मार्क्स के लिए उतने पॉइंट्स भी तो चाहिए, उतने वर्ड्स भी तो चाहिए। 3 मार्क्स के लिए उतने वर्ड्स भी तो चाहिए। तो नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे? किस चैप्टर का रिवीजन करेंगे? कल हम लोग नहीं, कल स्कूल में होंगे। अभी तुरंत जो चैप्टर पढ़ाई, चैप्टर नंबर 19 पढ़ाई ना अभी तुरंत। हाँ, रिवाइज करेंगे। चैप्टर 19 1857 का रिवीजन करोगे फिर से? थोड़ा सा गैप ले लो तो अच्छा लगेगा। तुरंत टेस्ट भी दिए हो, सैटरडे भी उसके हुए हैं, सब कुछ करवाऊंगी।
कुशाग्र जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको चाहिए होगा कि रोज क्लास में रिवीजन करो, ये तो लाइन सुने ही होगे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप में उतनी ज्यादा परफेक्शन आएगी। तो हम लोग नेक्स्ट डे चैप्टर नंबर अभी तुरंत जो पढ़ाया चैप्टर 19 करेंगे। वर्कशीट कल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चैप्टर 19 में बहुत कुछ ठीक है। करने को है, इसके वर्कशीट दूंगी आपको। लिमिटेड टाइम में उस वर्कशीट को कंप्लीट करके देना होगा। ये करवाने के बाद अगर कहते हो तो फिर चैप्टर 1857 वाले सारे क्वेश्चन का ऑपरेशन करके, मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आपको याद करवा देंगे। मैम जब स्कूल खुल जाएगा तब करवाइएगा उसका। ठीक है, बिल्कुल। जो बोलो Yes, ma'am, that is it. जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगी। फिलहाल ये 4 दिन और हम लोग इस वीक का 4 क्या तो शुरुआत ही है, 5 दिन और। आज का डे चला गया। हाँ ठीक है। फिर तो सब बच्चों को बोलो क्लास को ज्वाइन करे, रिवीजन करे। हाँ, एक कुछ तो तैयारी करके लाओ कल के लिए। एक कुछ तैयारी हो जाए ना। ओथ टेकिंग न्यू मेंबर अगर मैं आज पोस्ट करती हूँ, क्या उसको देखकर तुम लोग तैयार कर सकते हो? क्या चीज? छोटा सा ओथ टेकिंग, शपथ ग्रहण समारोह। एक व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा, वो शपथ दिलवाएगा। तुम्ही लोगों में से एक निर्मला सीतारमन बनना, एक डिफेंस मिनिस्टर बनना, और वो शपथ दिलवाएंगे और तुम लोग शपथ लेना। आज अगर मैं प्रोवाइड करती हूँ वीडियो तुम्हें, बच्चों के द्वारा किया हुआ, मेरे द्वारा करवाया गया, तो क्या परसों तुम लोग ये काम करोगे क्लास में? यस मैम। Yes, इतना ma'am. इजी है। कोई भी शपथ कैसे लिया जाता है? मैं ये और ये आज इस पोस्ट के लिए ऐसा कर रही हूँ, यही सब है। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा फीलिंग आएगा, तुम्हें लगेगा कि तुम उस सिचुएशन को फील कर रहे हो, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को होल्ड किया जाता है, ये समझ रहे हो। यही मेरा मकसद है कि आप एक जिम्मेदार और बहुत अच्छे सिटीजन बनो, ठीक है। तो आज दे देती हूँ, ज्यादा नहीं, कुछ मिनट का वीडियो है, मेरे ख्याल से 10, याद भी नहीं आ रहा, 10 मिनट का होगा। उसमें कई लोगों का पार्ट है, तो एक एक व्यक्ति का पार्ट 2 मिनट 3 मिनट इस तरह का होगा, तो 2-3 मिनट तो बोल ही सकते हो, ठीक है। चलो, तो कल हम लोग चैप्टर 19 करेंगे और परसों वो ओथ टेकिंग सेरेमनी। आज हम ग्रुप में ओथ टेकिंग वाला भी डाल देते हैं, ठीक है। फिर तो एंड करते हैं। ओके मैम।